वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 3 अनकही बातें और ये रीडिंग है आपके रिलेशन में पार्टनर जो आपको बोलना चाहते हैं। गाइस, ये रीडिंग जो है इसमें चैनल लव मैसेजेस भी हैं, पर्सन के दिल में आपके लिए जो चल रहा है वो भी है और ये कोई भी देख सकता है। नो कांटेक्ट वाले, ब्रेकअप वाले, या अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ आप फिर भी जानना चाहते हो पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, तो भी आप इसे देख सकते हो। इसे मैंने रखा है पिक ए कार्ड में और आपके सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। तीनों को आपने आराम से देखना है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। आइए पहले ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने आज का ये पहला ऑप्शन चुना है, 3 अनकही बातें। आपके पर्सन अभी जिंदगी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की एनर्जी में अपने आप को देख रहे हैं। उनका मन है आपसे वर्बली दोबारा कांटेक्ट करना। वो अभी आपको एक्शन नहीं दिखाना चाहते, लेकिन अपने कुछ शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं जिन पर आपको भरोसा हो सके। कई बार आपने ये सुना होगा कि बोलने से ज़्यादा हमें करके दिखाने में विश्वास करना चाहिए, लेकिन यहाँ लग रहा है मुझे कि पर्सन अब आपको वही बोलेंगे जो वो करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहता है, इस पर्सन ने सोच लिया है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में भी आना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि उनके द्वारा इस रिलेशन में पहले जो कोशिश नहीं की गई थी, अब वो उस कोशिश को करना चाहते हैं और अपनी खुद की खुशी के साथ अपनी एनर्जी को हाई रखते हुए वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में क्यों स्पेशल या इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि इस पर्सन को आपके प्यार का पता लग गया है। यहाँ पे 60% लोगों का पार्टनर कहीं ना कहीं जाग गया है, अपनी ज़िंदगी में उसको अवेकनिंग मिली है। उस पर्सन का हायर कॉन्शियसनेस उसे आपकी तरफ लेकर आ रहा है और ये इनकी ज़िंदगी में इसलिए भी हुआ है, शायद इन्होंने पिछले कई महीनों से या पिछले कई हफ्तों से आपके बिना ज़िंदगी को अकेला फील किया है। अब आप कहोगे कि हमारा तो इनसे ब्रेकअप नहीं है, फिर ये अकेले कैसे हो गए हैं? क्योंकि यहाँ देखने वाले हज़ारों लोग हैं, यहाँ पे ब्रेकअप वाले भी लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर आपके ब्रेकअप को 2 साल से ऊपर हो गए हैं और आप फिर भी रीडिंग सुन रहे हो, फिर मैं आपको कहूँगी कि गाइज ये रीडिंग आपके लिए शायद ना मैच करे। आप ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो लोग हैं जिनका ब्रेकअप 2 साल से ज़्यादा नहीं है, या पिछले 6 महीने में हुआ है, 1 साल में हुआ है, 1.5 साल में हुआ है या 2 साल में हुआ है। अगर ज़्यादा टाइम निकल गया है फिर आपके लिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। अगला कार्ड है यहाँ पे आपके पर्सन का आपके लिए कोई सरप्राइज लेकर लौटना। कोई वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। इस पर्सन के नाम का लेटर भी मैं बता देती हूँ जिनके आने का चांस थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। सबसे पहले नाम का लेटर हो सकता है लेटर I, M, O, S, A, T, F, J और लास्ट यहाँ पे लेटर आया है N। काफ़ी ज़्यादा लेटर्स आए हैं और ये पर्सन जल्दी आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ये पर्सन शायद रीडिंग को सुनते सुनते आपके कांटेक्ट में
अगले 4 घंटों में, 11 घंटों में, 21 घंटों में या फिर 40 घंटों में भी आ सकते हैं। ये जो भी मैं आपको टाइमलाइन देती हूँ, ये जनरल टाइमलाइन है, ये सभी के साथ रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे जिनको सरप्राइज मिलने जा रहा है वो लोग कौन है? सरप्राइज तो मुझे यही दिख रहा है कि इस पर्सन का आपसे बात करने का मन कर रहा है। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है और ये पर्सन आपको ना पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहे थे। इन्होंने शायद आपका सोशल मीडिया भी बहुत जमकर चेक किया है। शायद इनको पूरा कंफर्म हो गया है कि आप ही इनके लिए राइट हो। अगर इन्होंने किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर आपको किसी भी वजह से इग्नोर किया था या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी को आपके साथ कंपेयर करते हुए उस इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी थी या उस इंसान को ज़्यादा टाइम दिया, तो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अनफेयर किया है, इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, इन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से प्यार में धोखा दिया है। तो ये अंदर से ना पछतावे में जी रहे हैं। और जब इंसान को पछतावा होता है, वो कहावत आपने सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा। मतलब जब इंसान को अकल आ जाती है तभी समझो कि उसकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गई है, एक नई शुरुआत। मुझे लग रहा है ये पर्सन ने काफी टाइम आपको वेट कराया है। अब इनकी 3 अनकही बातें क्या है? सबसे पहले तो इनकी अनकही बातों में जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, या ये पर्सन मानना शुरू हो गए हैं कि हाँ सोलमेट भी होता है, कोई ज़िंदगी में प्यार भी ज़रूरी है। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि यस यू आर माय सोलमेट। और ये पर्सन आपको ये बहुत ही जल्दी बताना चाहते हैं क्योंकि इनसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा, या इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे या फिर आपने इनको बोल दिया है कि बस तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं नज़र आता, देख लेना जब मैं एक दिन तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तब तुम्हें मेरी कद्र महसूस होगी, तब तुम मेरी तरफ लौट कर आओगे। तो शायद यही एक बड़ा झटका इनको लगा है। इनको लग रहा है कि आपने जो कहा था वो इनकी ज़िंदगी में अब सच हो रहा है। तो ये आपको अपना सोलमेट मानना शुरू कर चुके हैं दिल से, और ये आपको बहुत जल्दी कन्फेस भी करेंगे। दूसरी इनकी अनकही बात है, तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में अब कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लो। वाओ, ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने जिंदगी से किक आउट कर दिया है, लात मार के निकाल दिया है कि जाओ निकलो मेरी लाइफ से। और ये इनको एक सबक के रूप में फील हो रहा है। मैंने आपको बोला ना यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। इस पर्सन को थर्ड पार्टी का कोई सच पता लगा है, या इस पर्सन को ऐसा लगा है कि शुक्र है भगवान का, भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। ये जिसको अपना मान रहे थे वो इनका अपना नहीं निकला। अब इन्हें लग रहा है कि आप ही इनके अपने थे। मुझे तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी फील करा रही है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अब एक नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है। लाइफ का एक नया टर्निंग पॉइंट आ सकता है। अगर आपने हीलिंग स्टार्ट की है, उपाय शुरू किए हैं, या फिर आप उपवास रख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, दान वगैरह कर रहे हो, और अगर आप धार्मिक नहीं हो, आध्यात्मिक हो, आप गुड डीड्स कर रहे हो, आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हो, आप कोई क्रिस्टल से हीलिंग कर रहे हो, आप कोई मून रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो, या फिर किसी से आपने कंसल्टेशन लिया है,
और आपको पता चल गया है कि उस कंसल्टेशन में आपको जो गाइडेंस मिली है वो आपकी ज़िंदगी का सच है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ काफ़ी लोग अपने आप को बदल रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को कभी भी बदल सकते हो अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है, आप में वो विल पावर है, वो कॉन्फिडेंस है, वो पूरा बिलीव है, और कहीं ना कहीं अगर आप यूनिवर्स की हायर पावर्स के साथ एक अलाइनमेंट फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे जब ज़िंदगी में कोई रास्ता नहीं दिखता तो अचानक ही मुझे भगवान रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप डेफिनेटली एक ऐसी ओल्ड सोल हो जिसने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। तो तीसरी अनकही बात है, जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ दिन कैसे निकल जाता है, कैसे रात होती है कुछ पता नहीं लगता, लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत खुश रहता है। प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ भी कह रहे हैं, आई एम सॉरी भी कह रहे हैं, तो इतना प्लीज़ प्लीज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली इस इंसान को किसी से लगता है सबक मिल गया है, या फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा नेगेटिव फेज़ आ गया है जहाँ पर इनको लग रहा है कि आपके प्यार की और सहारे की इनको ज़रूरत है। तो ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं। ये 3 अनकही बातें आज मैंने रीडिंग में जो बताई हैं ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, चाहे वो पर्सन किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो, और अगर वो नो कांटेक्ट में भी हैं फिर भी उनके दिल के अंदर ये जो बातें चल रही हैं जिसे वो बोलना चाहते हैं, तो वो आपको कन्फेस कर सकते हैं। कई बार इंसान का तरीका अलग होता है लेकिन वो फील अंदर से वही कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ राशियां भी निकल कर आई हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में 2 साइन, कैंसर और पाइसीज है, कर्क और मीन राशि। एयर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। अर्थ एलिमेंट के 2 साइन हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो। मकर और कन्या राशि। तो ये थी आपकी रीडिंग, इसे ज़रूर क्लेम करें। कमेंट में आज आपको लिखना है थैंक यू गॉड, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये प्यारा सा दूसरा ऑप्शन चुना है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ वो लोग हैं जिनको पिछले कई दिनों से बहुत सारे साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, यूनिवर्स के साइन, सिग्नल, हिंट वगैरह मिले हैं। जैसे आपको बार बार फैदर दिखते हो, पंख का नज़र आना, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये फैदर आपको लाइव नज़र आए, ये सिंबल के रूप में, पिक्टोरियल के रूप में कहीं भी दिख सकते हैं, टीवी में, यूट्यूब में, कहीं बाज़ार आप शॉपिंग करने गए हो और वहाँ पे आपने कोई कर्टन कवर देखा, कोई पिलो कवर देखा, या कोई आपने शॉपिंग के लिए ड्रेस खरीदनी चाहिए, कोई शर्ट खरीदनी चाहिए, उसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है फैदर का। लेकिन अगर ये आपके साथ ज़्यादा होता है, आपको एंजल्स हमेशा रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। एंजल्स जब हमारी लाइफ में होते हैं ना गाइस, तो उनका मकसद होता है कि हम लोग अगर किसी वजह से ज़िंदगी में बहुत लो फील कर रहे हैं, अगर हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारा कोई भी काम बनता नहीं है, हम इंटरव्यू देने जाएं तो वो क्लियर नहीं होता, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो रिज़ल्ट है जब वो पॉजिटिव नहीं आता तब हम डाउन फील करते हैं।
या जिसको हम प्यार करते हैं वो पर्सन हमें अचानक छोड़ जाए तो हमें लगता है कि हमने इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया, टाइम दिया, लव दिया, एनर्जी दी, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, हर तरीके से हम इस रिलेशन में इन्वॉल्व थे। फिर ये पर्सन हमारे प्यार को क्यों नहीं देख पाए? तो हमारी ये बहुत सारी शिकायतें ज़िंदगी में अक्सर भगवान के साथ होती हैं। कुछ लोग तो भगवान को मानना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको प्यार में धोखा मिला होता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब उनको प्यार में बार बार साइन दिखाए जा रहे थे, खतरे के निशान दिखाए जा रहे थे कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, तुम्हें इस इंसान से बचना है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस इंसान को बार बार माफ कर देते हैं कि चलो छोड़ो, अगली बार तुम थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशन मत रखना, मैंने तुम्हें माफ किया। तो यहां मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है। आपकी तरफ आने का इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा डाइसी है, ये डुअलिटी में जी रहे हैं। इनके मन में दो तरह के विचार आ रहे हैं, मैं उसके साथ कांटेक्ट रखूं या मैं थर्ड पार्टी में रहूं। और मैं रीडिंग को शुगर कोट नहीं करती, जो कुछ भी रीडिंग में आना होता है वो प्योरली यूनिवर्स की गाइडेंस है, टैरो की एनर्जी है, आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी एनर्जी है, पार्टनर की एनर्जी है। इस पर्सन को थर्ड पार्टी ने ब्रेन वॉश किया है। अगले कुछ दिन इन दोनों के रिलेशन में कुछ उतार चढ़ाव बहुत डरावने आ सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन ही इस इंसान को छोड़ दे या थर्ड पार्टी ही इस इंसान से ब्रेकअप कर ले और ये कह दे कि मुझे जो रिलेशन में चाहिए वो मुझे तुमसे नहीं मिला, यानी कि लॉयल्टी नहीं मिली, कमिटमेंट नहीं मिला। कुछ तो ऐसा इन दोनों के रिश्ते में ज़रूर होगा जिससे इन दोनों के बीच में सेपरेशन आएगा, दूरियां बनेंगी, फिर ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ 20% ही चांस है इस पर्सन का आपके जीवन में लौटना, अगर ये नो कांटेक्ट में है। जिनके पर्सन डेली कांटेक्ट में है लेकिन आपको कई बार उनके ऊपर शक होता है कि मुझे दाल में काला लगता है, जब मैं इस पर्सन से बात करती हूँ या जब बात करता हूँ तो आपको एक अंदर से फीलिंग आती है जिसे हम अक्सर कहते हैं इंस्टिंक्ट या हमारी गट फीलिंग, वो कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप 99% राइट हो। ये पर्सन ना लोगों की बातों में आ जाते हैं, इनके ऊपर कुछ लोगों का क्रश है। ये किसी के ऊपर क्रश नहीं रखते, इनको लोग पसंद करते हैं, लोग इनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लोग खुद इन्हें प्रपोज करते हैं और कई बार ये इसी फीलिंग में आ जाते हैं कि मुझे तो कुछ भी करना नहीं पड़ता, लोग मेरी तरफ खुद आते हैं तो मैं क्यों ना ट्राई करूं। तो अभी ना एनर्जी थोड़ी प्लेफुल है, स्टेबल माइंड नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ये एक फेज़ है इनकी लाइफ का जो निकल जाएगा। बट इनके दिल में जो आपके लिए एक प्यार है, एक स्पेशल जगह है, वो अगले कुछ दिनों के बाद बदलेगी। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये कई बार आपके बारे में सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं, तो ये ना स्टेबल नहीं है माइंड में। इनकी 3 अनकही बातें। पहली बात, तुमने मुझे जिंदगी में हर बार माफ किया, प्लीज इस बार भी माफ कर दो, आई प्रॉमिस मैं दोबारा तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में बोला था ये वो वाला ऑप्शन है जिसमें कुछ लोगों को प्यार में धोखा मिला है और वो कई बार भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप इस पर्सन को दोबारा चांस देना चाहते हो आप दे सकते हो, क्योंकि ये अपोलोजाइज कर रहे हैं, इनके अंदर वो रिग्रेट है एंड डेफिनेटली वो इस रिलेशन में एक बार और अपना एफर्ट डालना चाहते हैं। दूसरी इनकी अनकही बात, इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता,
सब कुछ पहले से प्लान्ड है। मुझे लगता है हमारी किस्मत में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। आई एम सॉरी। ये वाला मैसेज पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने अचानक आपके रिश्ते से अपने आप को अलग किया हुआ है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है जिसको स्वीकार करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। या तो इन्होंने बिना बताए आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली है, या इनको पहले से ही पता था कि इस रिलेशन में हमारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन इन्होंने ये सच आपको बताया नहीं और वो आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बिना इस बात के परवाह किए कि अगर इन फ्यूचर आपको पता लगे कि ये पर्सन तो आपको सच बता ही नहीं रहे थे, तो आप इनके साथ तुरंत रिश्ता ख़त्म कर दोगे। तो शायद ये आपका साथ चाहते थे, आपके साथ रिलेशन में उनको अच्छा लगता था, टाइम स्पेंड करना, आपकी बातें सुनना, आपके साथ घूमने जाना, आपके साथ ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने लिए हैं वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है उनके लिए। लेकिन उन्हें ये पता है कि शायद हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, उन्होंने कहा है मैं फिर कोशिश करूँगा। तो मुझे नहीं पता कि आप दोनों का सिचुएशन क्या है, क्योंकि गाइज ये जनरल रीडिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कई सालों से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कब ये हमें कमिटमेंट देंगे, कब हमारी लाइफ में वापस आएंगे। तो अगर आपको ठीक लगता है, आप इस पर्सन से आमने सामने बैठकर लाइफ की सारी जो बातें हैं, जो भी आपको लगता है कि करनी चाहिए, आप ज़रूर करिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो। आप इन्हें टेस्ट भी कर सकते हो। टेस्ट करने का तरीका होता है कि ये आपके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि कई बार सिर्फ बातों से ही बात नहीं बनती। हमें किसी को अगर अपनी ज़िंदगी में रखना है तो उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो आप इनको टाइम दे सकते हो कि मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया है, तुम डिसाइड करो कि हम दोनों की शादी कब होगी, कैसे होगी। अगर आपको लगता है कि ये उस टाइम का फ़ायदा नहीं उठा रहे या उस टाइम पे कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर आप अपनी लाइफ के बारे में पर्सनल कंसल्टेशन किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से ले सकते हो। और अगर आपको मुझसे अपनी लाइफ के लिए कंसल्टेशन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। तीसरी और आखिरी अनकही बात है इनकी, बेबी यू आर माई सोलमेट। वाओ, सोल कनेक्शन है गाइस, तो चैलेंजेस तो होंगे। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इजी नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है कि ये वर्कआउट नहीं कर सकते रिलेशन को लेकर। बस इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि इनका हार्ट चक्र हील हो। और सम टाइम क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो जो हमारी ज़िंदगी में होना लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। बाकी कुछ टाइम आप अपनी हीलिंग के लिए लो, उन्हें भी स्पेस दो, वो भी हील हो जाए, वो भी रिकवर हो जाए, यहाँ पर आप भी हील हो जाओ, रिकवर हो जाओ। और फिर जब दोबारा आप लोग कांटेक्ट में आओगे तो फिर वो एक अलग लेवल की हैप्पीनेस होगी और एक नया एक्सपीरियंस होगा। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये थर्ड ऑप्शन चूज़ किया है गाइस, आप में से कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 की तरफ गया है। और एक और बात बता दूं, जब आपका ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ जाता है, मैंने कई वीडियोस में बताया भी है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर की जो एनर्जी है वो बैलेंस में नहीं है। माइंड कंफ्यूज हो रहा है, डबल माइंड हो रहा है,
तो आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग ज़रूर करें, क्योंकि जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं, अगर हम उसे इंट्यूशन के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ और अपनी गट फीलिंग के साथ मैच करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हद तक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है। तो इंट्यूशन को कैसे मजबूत करते हैं, ये सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। अब आते हैं रीडिंग पर। यहाँ जो सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी है वो है कि ये पर्सन तो काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं और बहुत ही टची एनर्जी है, यानी कि आपको छूना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपका और इनका अगर फिजिकल रिलेशन पास्ट में रहा है तो इन्होंने बहुत इन्जॉय किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का रिलेशन जो होता है जब वो फिज़िकल हो जाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसमें पैशन भी बढ़ जाता है, उसमें दोनों को दोबारा उस रिलेशन में वही मेमोरीज़ को क्रिएट करने का मन भी करता है। तो ये फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी, और अगर आप एक मेल हो तो बहुत हैंडसम, बहुत हॉट मानते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये एनर्जी बहुत मैस्कुलिन है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक्शन तो लेने वाले हैं पर्सन। नो कांटेक्ट है तब भी कांटेक्ट करेंगे, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट है फिर भी इनका दिल है आपके साथ दोबारा इस रिलेशन में कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का। तो कोई बहुत जल्द इनकी तरफ से एक्शन आ सकता है, हो सकता है अगले 3 दिन में कोई एक्शन आ जाए, कोई मैसेज या कॉल आ जाए, या इनका कोई दोस्त आपको कॉल या मैसेज करके बताए कि तुम्हारा पर्सन मुझे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। ये आपको अपने घर के आसपास, ऑफिस के आसपास, या आपका कोई फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर आप अक्सर जाते रहते हो, वहाँ नज़र आ सकते हैं। देन मुझे इनकी एनर्जी में ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ ना फन करने का मन कर रहा है, इंजॉय करने का। ये चाहते हैं कि हम दोनों को इतना सारा टाइम मिले कि हम दोनों के अलावा उस टाइम में कोई शामिल ना हो, क्योंकि ये बहुत टाइम से ऐसा कुछ विजुलाइज कर रहे हैं, या इनकी फैंटेसी आपके लिए काफ़ी बढ़ गई है। ये ऐसा भी लगता है कि कई बार आपको बोल भी चुके होंगे कि मैं तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ, कई बार तो मुझे खुद ही नहीं समझ आता। लेकिन जिनका यहाँ ब्रेकअप है और बहुत टाइम से इनके बारे में कोई खबर आपको नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं लाइफ में, कहाँ हैं, या इनको कोई और मिल गया है, तो उनके लिए मैं कहूँगी आप लोगों के पार्टनर का अभी कोई जल्दी एक्शन नहीं दिख रहा। कम से कम 2 हफ्ते तो कोई मुझे बड़ा एक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन 2 हफ्तों के बाद पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों में ये टाइम बढ़ सकता है गाइस, 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका पिछले 6 महीने से कांटेक्ट नहीं है, 1 साल से कांटेक्ट नहीं है, या 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। 3 अनकही बातें जो आज की रीडिंग का टाइटल है, मैं वो बताती हूँ। अब ये सभी के लिए है, नो कांटेक्ट, डेली कांटेक्ट, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। अगर पर्सन थर्ड पार्टी में भी हैं, कहीं और मैरिड हैं, या किसी दूसरे शहर या कंट्री में रहते हैं, तो ये 3 मैसेज ऑलमोस्ट सभी के साथ जनरल तरीके से रेजोनेट करेंगे। पहला मैसेज है, दिन ब दिन तुम्हारी खूबसूरती बढ़ती जा रही है और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। मैंने आपको बोला ये पर्सन आपकी फिजिकल ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, अट्रैक्शन बढ़ रही है। अगर आपने अपने बॉडी पे ध्यान देना शुरू किया है, या आपकी पर्सनैलिटी पहले से ज़्यादा अपग्रेड हो गई है, तो ये नोटिस कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि मुझे उसको मिलना है। दूसरा मैसेज जो यहाँ पर है, इनकी अनकही बात, वो ये है, मैंने सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया है,
क्योंकि तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे अक्सर टेंशन हो जाती है और मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो कुछ करना नहीं चाहते इस रिलेशन में, सिर्फ उनको आपसे उम्मीद है और बाकी उन्होंने सब कुछ किस्मत के हवाले कर दिया है। तो मुझे एक्शन भी नहीं दिख रहा, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी भी फील नहीं हो रही। लव है लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी का मतलब होता है कि आपके बारे में रात दिन सोचे बिना ये रह ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है और इन्होंने कुछ चीज़ों को ईश्वर के हवाले या किस्मत के हवाले छोड़ दिया है। तो अगर आपको भी लगता है कि अगर ये एक्शन नहीं ले रहे तो मैं क्यों एक्शन लूँ, आप उस टाइम को अपनी हीलिंग पे लगा दो। आप अपनी जो भी हॉबीज़ हैं, आपके पास कोई टैलेंट है या अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप कोई स्किल लर्न कर सकते हो, जैसे डांस सीखना, म्यूज़िक सीखना, ड्राइंग या पेंटिंग करना, या फिर कोई भी स्किल आप सीख सकते हो। कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई नया कोर्स या कुछ ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो, कोई साइंस या फिक्शन से रिलेटेड हो, या कहीं ट्रैवलिंग पर भी जा सकते हो ताकि आपकी एनर्जी में वो चेंज आए। तीसरा यहाँ पे आखिरी मैसेज आपके पर्सन का जो निकला है, यानी कि उनकी अनकही बात, मेरा दिल कहीं नहीं लगता तुम्हारे बिना, लेकिन जब तुम्हारे पास आता हूँ तो फ्यूचर की टेंशन होती है, समझ नहीं आता क्या करूँ। तो ये कमिटमेंट से डर रहे हैं और गाइस यही सबसे मेजर इशू है आजकल की जनरेशन में या आजकल के टाइम में कि लोग अक्सर रिलेशन तो बना लेते हैं लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो काफ़ी लोग पीछे की तरफ अपने कदमों को ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट इशू है आपके पर्सन को और इसी वजह से ये पर्सन आपके रिलेशन में आना जाना लगा कर रखते हैं। आप इसके लिए मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो क्योंकि मैं कंसल्टेशन में आपको रेमेडीज़ भी देती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ। और गाइस सब लोगों की लाइफ अलग है तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ दी जाती हैं। जहाँ लगता है कि स्पेल करके पर्सन को थर्ड पार्टी से लेकर वापस आना है तो वो स्पेल भी किए जाते हैं। और अगर इन पे कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, कोई ऐसा स्पेल करवा दिया है जो नेगेटिव है, डार्क है, या इनको वशीकरण तंत्र क्रिया करके आपसे दूर किया है तो उसे भी काटती हूँ। बाकी सारी जानकारी मेरे से कंसल्टेशन में लेने के बाद ही आपको पता चलती है। लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, चाहे करियर प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, या विदेश जाना चाहते हो वो सपना आपका पूरा नहीं हो रहा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो पा रही या बार बार ब्रेकअप हो रहा है, जिसको प्यार करते हो वो छोड़ देता है, तो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। वैसे इस चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे से संपर्क करने की जानकारी लिखी हुई है। बस मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह नहीं है, तो केवल डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल लिखी है उसी पे जाके आप मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में या 2 में गया हो वो उन ऑप्शन को भी सुन सकते हैं। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।